खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो हाय, मैं अपर्णा शुक्ला। आज आप लोगों के लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ, बहुत ही खास। आज मैं आपको ओम का महत्व बताऊंगी। और ये मत सोचिएगा कि ये मैं क्यों बताऊंगी कि जो है यहाँ पर ओम का क्या ज़रूरत है। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, लड़के हैं, महिलाएं हैं, सबके लिए ओम एक बहुत बड़ी चीज़ है। ओम किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है। आम व्यक्ति भी ओम पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है ओम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी ओम बोल सकता है। ओम किसी ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। कभी आपने देखा क्या कि किसी ईश्वर के चरण पर ओम लिखा हो, किसी के सर पर ओम लिखा हो? ओम खुद में ब्रह्मांड है। ओम को किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको ओम की ज़रूरत है। हाँ, आज मैं बात ओम की करने आई हूँ। आज मैं उस ओम की बात करने आई हूँ जो ओम आप बोलेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ते जाएंगे। ये एक शब्द, पूरा एक वाक्य, और आप ये भी कह सकते हैं पूरी एक किताब है। ओम एक ऐसा शब्द है जो किसी को कहीं भी पहुंचा सकता है। लेकिन ओम का मतलब ये नहीं है आप सुबह शाम रात दिन जब मन करे तब जपते रहो ओम। नहीं, ओम को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए आपको समय चाहिए। समय घंटे भर का नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए। बस खुद को उस ओम में मिलाना पड़ेगा। इस ओम से कितने फ़ायदे हैं मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि सच में इतने फ़ायदे होते हैं। हाँ, ओम से बहुत फ़ायदे होते हैं। आप ओम बोलते हो ना, आपका मन स्थिर होता है। आप ओम बोलते हो तो मन स्थिर होने की वजह से आप कोई भी काम करते हो तो उसमें आपका ध्यान लगता है। अगर आप ओम बोलते हो तो आप शांत होते हो, आपके अंदर की उग्रता ख़त्म होती है, गुस्सा ख़त्म होता है। आप पढ़ने बैठते हो, आप जो है कोई काम करने बैठते हो तो आपको 10 मिनट में, 15 मिनट में मन ऊब जाता है। आप ओम बोलना शुरू कर दो, 10-15 दिन आपका कोई भी काम करोगे तो मन लगने लगेगा। आपको खुद महसूस होगा कि आपने जो ये ओम बोलना शुरू किया है ना, आपके अंदर कितना परिवर्तन लेकर ये ओम आया है। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना हुआ है कि ओम तो हिंदू बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है। ओम हिंदू क्यों सिर्फ बोल सकते हैं? ठीक है, अगर आप नहीं बोलना चाहते, मुस्लिम हो, तो ये सोच के नहीं बोलो कि ओम हिंदू का क्यों। अगर आपको ओम लिखना हो, आप पर ओ की मात्रा ओ और माँ, तो आप मुस्लिम नहीं लिख सकते। सिख लिख सकते हो, ईसाई लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। अंग्रेजी में ओ लिखना है और एम लिखना है। ओ और एम किसी हिंदू से नहीं जुड़ा हुआ है। हिंदी में आ पर बड़े ओ की मात्रा, जिसको हम लोग ओ बोलते हैं, आ ई ई ए ओ ओ और माँ किसी हिंदू और मुस्लिम से रिलाइज नहीं करता है। अगर ये रिलेट करता है तो अपने आप से रिलेट करता है, और आपको अपने आप में रिलेट करना है ओम को। आप बोलना तो शुरू करो ओम, आपको खुद पता चलेगा कि ओम में कितनी शक्ति है। मैं ओम की शक्तियों के बारे में आपको बताती हूँ। आप जब इसको सुनोगे ना आखिरी तक, तो आपको लगेगा कि आज से ही मैं करना शुरू करूँगा। लेकिन ये गलती कभी नहीं करना कि आपको रात में शुरू कर दो या दोपहर में शुरू कर दो। ठीक है? ओम जब भी बोलना होगा तो आप जब सो के उठते हो सुबह के टाइम में, 12 बजे नहीं, 7 बजे के पहले, तो आप खुद को प्रिपेयर करके ओम बोल सकते हो। दोपहर में बोलने से ऊर्जा का संचार उतना अच्छे से नहीं होता, और ना ही रात को। अब आप खुद ही देख लो, अगर आप दिन भर खाना पीना खाने के बाद में अगर आपको कोई दौड़ने के लिए कह दे तो क्या आप दोपहर में दौड़ पाओगे? शाम को दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाते।
लेकिन अगर कोई रात में आपको बोल दे कि सो जाओ और सवेरे उठना तो दौड़ने जाना है, और आप सवेरे उठते हो, लेटरिन बाथरूम जाने के बाद में ब्रश व्रश करने के बाद में दौड़ने जाते हो, दौड़ के आते हो, आपको थकान नहीं लगती, इनफैक्ट एनर्जी आती है, फील होती है। सेम चीज़ वही ओम के साथ भी है। मैंने बताया ना, ओम एक शब्द में पूरा ब्रह्मांड है। ओम ब्रह्मांड है, आप कभी बोल के तो देखो। ओम के बारे में कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओम के बारे में मैं आपको कुछ इसलिए बताना चाहूँगी क्योंकि ओम को जानना जरूरी है। ओम ब्रह्मांड के अंदर एक निर्धारित ध्वनि है। अब ब्रह्मांड तो सिर्फ किसी एक का तो नहीं हो सकता ना, कि ब्रह्मांड सिर्फ हिंदू का है या मुसलमान का है या सिख का है, ईसाई का। ब्रह्मांड तो सबका है। ब्रह्मांड सुंदरी तो सिर्फ एक कोई हिंदू नहीं बनती, विश्व की कोई भी महिला बन जाती है। तो ओम ब्रह्मांड में पूरे बसी हुई एक ध्वनि है। छोटी इंद्रियों द्वारा ध्यान लगाने की एक अनुभूति। छोटी इंद्री का मतलब ही यही होता है कि आप आँख बंद करते हो, सांस खींचते हो और ओम का उच्चारण करते हो। वो आपकी छोटी इंद्रियों से बड़ा काम करने की बात होती है। सर्वव्याप्त होने के कारण इस ध्वनि को ईश्वर की संज्ञा दी गई है, किसी भी ईश्वर की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू की, खुदा की भी संज्ञा दे सकते हो आप। ओम में किसी का नाम नहीं लिखा है कि ओम के बाद ब्रैकेट में ईश्वर, ओम के बाद ब्रैकेट में अल्लाह, ओम के बाद ब्रैकेट में सिख, ओम के बाद ब्रैकेट में ईसाई। नहीं, ओम के बाद ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा। ओम का मतलब है ओम। ओम अर्थ जानता है। ओम खुद में ही ये अर्थ जानता है कि मैं ब्रह्मांड हूँ। और जो ओम का अर्थ जानता है वो कभी भी अपने आप को किसी धर्म से जोड़कर ये नहीं करता कि वो अपने आप को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया छोड़ दे। जो ओम का जाप करता है वो खुद ही अपने आप आगे बढ़ जाता है, किसी के बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब चित्त शांत होता है, जब अपना मन शांत होता है, तो अपने आप हमारे पास नए नए ख्याल आते हैं। अगर आप ध्यान लगाते हो, ओम का उच्चारण करते हो, तो उस एक ध्वनि से आपके दिमाग में इतने सारे जो है विचार आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि जो है मैंने आज तक क्यों ये नहीं किया। आपको खुद रास्ते मिलेंगे। आप बैठे हो, सालों से सोच रहे हो कि मैं क्या करूं कि मैं अपने आप को कुछ दर्शा सकूं, अपना मैं नाम पा सकूं। आप सालों से सोच रहे हो मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे पढ़ना चाहिए। आप बहुत दिन से सोच रहे हो कि मैं अपने परिवार में ध्यान नहीं दे पा रहा। आप बहुत दिन से सोच रहे हो कि मैं अपने पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा, मैं अपने बच्चों को खुश नहीं कर पा रहा। आप बहुत दिन से सोच रहे हो कि मैं अपने पति के साथ अच्छे से रह नहीं पा रही हूँ। तो एक बार ओम का उच्चारण करना शुरू कर दो। एक हफ्ते के अंदर आपको ये फील होगा कि आपने जो आज तक नहीं किया है वो धीरे धीरे आपके साथ हो रहा है। ओम के उच्चारण में जब पूरा ब्रह्मांड छुपा है, तो इसका मतलब ओम के उच्चारण में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भी छुपा है। ये भी बताया जाता है, जिसको पता है वो जानता है कि ओम के जाप से जो उसके इष्ट होते हैं वो खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि इंसान जो होता है वो हमेशा 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 बस अपने आप को इधर उधर की बातों में लगा के रखता है। कभी कोई आगे बढ़ता है तो वो बगल वाले को देखता है तो उसको लगता है ये भी आगे बढ़ रहा है, तो वो क्यों आगे बढ़ रहा है ये नहीं सोचता है कि हाँ ठीक है वो जो है फला काम करके आगे बढ़ा, ठीक है मैं भी देखता हूँ उससे अच्छा काम करके मैं आगे बढ़ता। नहीं, वो सोचता है कि मैं उसका काम खराब कर देता हूँ फिर तो मैं अपने आप आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब ओम जो जपता है ना, उसकी बुद्धि खुल जाती है, अपने आप से उसकी बुद्धि खुल जाती है। ये शब्द वास्तव में चमत्कारी है और है चमत्कारी। जब आप इसको करना शुरू करोगे ना, तो आपको अपने अंदर चमत्कार दिखाई देगा। और चमत्कार जब दिखाई देगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ कुछ तो है। इसका अर्थ ही यही होता है कि यह एक पवित्र ओम सिर्फ एक पवित्र ध्वनि ही नहीं है। पवित्र मतलब साफ, जिसको पाक भी बोलते हैं।
बल्कि बहुत सारी शक्तियाँ इसके अंदर हैं। ये 3 अक्षर से बना है, ओ, फिर बीच में जो एस के आकार का रहता है, आ लंबा सांस और माँ, है तो 3 अक्षर का शब्द, लेकिन ओ ऊ माँ का ही अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। आ का मतलब होता है कि आपके समस्त सब कुछ पाने का मतलब होता है। ऊ का मतलब होता है उठना और माँ का मतलब होता है मौन। आज आप सारी चीज़ों को जानकर और मौन धारण करेंगे, आप जगेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आप सब कुछ पाएंगे। ये तो सही बात है। किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों में ये बहुत सारे भाग में है। आप देखो, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मंत्र शुरू होता है तो ओम से शुरू होता है। ओम से एक बार आप ओम शुरू करके तो देखो, ठीक है, आप कोई मंत्र मत जपो, सिर्फ ओम का जाप 5 बार करना शुरू कर दो सुबह। आपको खुद आपको लगेगा कि हाँ, आपने क्या हासिल किया है, आपने क्या हासिल किया है, ये आपको आप खुद इसको फील करो। जब आ का मतलब ही होता है, जब आ का मतलब होता ही है उत्पन्न, तो आखिर उत्पन्न मतलब ही कि जो है उत्पन्न करना, उत्पन्न करने के बाद उसको ग्रहण करना, पाना। तो ओम का जाप करने पे आपको मिलेगा ही, कुछ खत्म नहीं होगा। ओम जब से मनुष्य का मन, तन, धन सब बढ़ता है। सिर्फ उसका शरीर, सिर्फ उसका मन ही नहीं अच्छा होता, उसका धन भी बढ़ता है। और धन क्यों बढ़ता है पता है? धन इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो लक्ष्मी खुश होती हैं, और लक्ष्मी खुश होती हैं तो वो हमारे पास आती हैं, और आती हैं तो जाहिर सी बात है, अगर लक्ष्मी आएंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। और लक्ष्मी को आने के लिए सरस्वती के साथ में लाना पड़ेगा। ओम ये काम करता है। ओम का करने के लिए कुछ नहीं करना है। ज़मीन पर आप एक अच्छा सा कोई आसन बिछा लें, कोई भी चद्दर, कंबल, बोरी, मैट कुछ भी बिछा लें और पालथी मारकर बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें, लंबी सांस खींचें, छोड़ें और इसके बाद सांस खींचते खींचते ओम का उच्चारण करें और रुक जाएं। उसके बाद जितने देर आप रुक पाए रुकें, उसके बाद सांस छोड़ दें। दोबारा ओम का उच्चारण उसी प्रकार से करना आप शुरू करें। इस तरह से आपका ओम का जो उच्चारण है वो आप करेंगे और आपको खुद महसूस होगा। और आप जब कुछ पा जाइएगा ना तो आकर बताइएगा ज़रूर कि हाँ, ओम का उच्चारण करने से ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। मुझे आपको यही बताना था कि ओम का उच्चारण से कितना लाभ मिलता है। आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैंने कहा भी है कि भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने हर व्यक्ति के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, जितना मैं दे सकती हूँ उतना देने की कोशिश करती हूँ। आज ये जो मैंने ओम का महत्व बताया है, आप लोग इसको ज़रूर से अपनाइएगा और कीजिएगा। आपको लाइफ टाइम सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी मिलेगी। कभी आपको कोई कमी मिलेगी ही नहीं। परिवार में, समाज में, मुद्रा में, धन में, हर जगह लाभ ही लाभ मिलेगा। ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई आपको अंगूठी नहीं पहननी है, कोई माला नहीं पहनना है। सिर्फ अपने आत्म गौरव को, सिर्फ अपने अंदर के मन को, सिर्फ अंदर के ओम को, सिर्फ अंदर के अहम को ख़त्म करके इन सबको जगाना है। ओम पढ़ेंगे, बोलेंगे तो आपके अंदर का अहम खत्म होगा, आपके गौरव, आपका आत्मसम्मान, आपकी प्रतिष्ठा सब जागृत होगी। आपको महसूस होगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। वो परिवार जो आपको खराब लगता है, जो आपको बोरिंग महसूस होता है कि ये किच 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 करता रहता है ना, वो परिवार अच्छा लगने लगेगा। वो परीक्षा जिसमें आप पास नहीं हो पाते, आपको लगता है कि मैं पास नहीं हो पाता हूँ, वो परीक्षा आप पास हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। ये आपका एक, मतलब करोड़ों रुपए में ऐसी पिल्स नहीं मिलेगी जो आपको सिर्फ 1 सेकंड में मिलेगी। चलिए ठीक है,
इसका जो है प्रयोग कीजिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।